किसान कौम के नाम पे जो कल दिल्ली में हुआ, उस समय किसान होने के नाते अपमानित हूं, स्तब्ध हूं, चिंतित हूं। जिस किसान कौम के बच्चे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश की रक्षा में अपना बलिदान देते आए हैं, जिस किसान कौम के बेटे दिल्ली पुलिस में कल सेवाएं दे रहे थे, उसी किसान कौम की आड़ लेकर कुछ उपद्रवियों ने जो कल दिल्ली में किया, शायद देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। इसका फैसला अब देश की जनता करेगी कि कानून के हिसाब से इनके साथ क्या हो। जिस तरह का नंगा नाच तांडव कल दिल्ली में किया गया है, देश की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर किसान आंदोलन की भूमि रहा है। इसी मुजफ्फरनगर ने चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े किसान नेता के आंदोलन देखे हैं। इसी मुजफ्फरनगर से देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के लंबे लंबे आंदोलन यहां पर हुए हैं। चाहे भोपा कांड हो, चाहे मेरठ कमिश्नरी का आंदोलन हो, चाहे दिल्ली वोट क्लब का आंदोलन हो, जितने बड़े आंदोलन आज किसान के चल रहे हैं, उससे बहुत बड़े बड़े आंदोलन बाबा टिकैत के नेतृत्व में हुए। कभी किसान के ऊपर उंगली नहीं उठी, सब शांतिपूर्वक आंदोलन हुए। कभी किसान के ऊपर उंगली उठाने का किसी को मौका नहीं मिला। पूरे देश की भावनाएं हमेशा किसान के साथ रही। आज कुछ राजनीतिक दल जिनका जनता के द्वारा वजूद समाप्त कर दिया गया है, और कुछ किसान नेता जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। लोकतंत्र ऐसे नहीं चल सकता। लोकतंत्र में अगर किसी को गलतफहमी है तो जनता के बीच आए, चुनाव जीते, विधायक सांसद बने, नए नए अपने कानून बनाए। जिस कृषि कानूनों के लिए बाबा टिकैत 30 साल लड़ते रहे, आप हमेशा इतिहास उठा के देखिए। अगर 100 मेमोरेंडम बाबा टिकैत के गए होंगे तो 100 के 100 मेमोरेंडम में कहा था कि किसान को अपनी उपज को कहीं भी बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। यह मेरा कहना नहीं है, ये बाबा टिकैत के आंदोलनों की पहली शर्त थी। और आज जो हालात हैं, यह कहा जाता है मंचों से, कुछ राजनीतिक दल कि जो किसान आंदोलन में फोटो खिंचाएंगे उनको टिकट दिया जाएगा। ऐसे नहीं चल सकता, देश में कहीं नहीं चल सकता। कानूनी कार्रवाई होगी, होनी चाहिए। देश की जनता का विचार है किसान की आड़ में। और मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे किसान भाई जो आंदोलन में हैं कि कल के बाद घर वापस आ जाए। अब ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये किसान नेताओं के हाथ में आंदोलन अब नहीं रहा है। सरकार पहले भी मांग मानने के लिए तैयार थी, सरकार आज भी किसान हित में सब कुछ करने के लिए तैयार है। जो भी किसान के लिए बेहतर होगा वो किया जाएगा। और जब बातचीत जारी थी, जब सरकार किसानों के लिए कुछ करना चाहती थी, तो बातचीत से वापस हटा गया। अब यह आंदोलन किसानों का नहीं है, इसको मूंछों की लड़ाई बना दिया गया। अराजक तत्व इस आंदोलन में घुस चुके हैं। लाठी डंडों और गोलियों की बात होती है, ऐसे नहीं चल सकता। मेरा निवेदन है देश की जनता से, मुजफ्फरनगर की जनता से, अब समय आ चुका है। इस बात को सभी समझने का प्रयास करें कि क्या यह आंदोलन किसानों का है, क्या यह आंदोलन किसान हित में है। यह सरकार किसान हित की सरकार है, आपके द्वारा चुनी गई सरकार है। यहां जो विधायक सांसद बैठे हुए आपके द्वारा बैठाए गए हैं। ये जो भी निर्णय लेंगे वो किसान हित में होगा। और ये आवाज मुजफ्फरनगर से, किसानों की आवाज शुरू होती है और पूरे देश में आवाज मुजफ्फरनगर से जानी चाहिए कि अब सभी किसान जो देश हित की, राष्ट्र हित की बात सोचते हैं, वो घर वापस आए। सरकार किसान हित में सब मांगे मानने के लिए तैयार है, लेकिन वो वापस आए। सरकार ने पहले भी किया, आज भी किया है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष का मुजफ्फरनगर की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।